2026 में बिहार गवर्नमेंट 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज करने की तैयारी में है। बीपीएससी, पुलिस और रेलवे में नोटिफिकेशंस बैक टू बैक आने वाले हैं। बिहार में हिस्टोरिकल डेटा एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। इलेक्शन ईयर्स में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स का स्केल नॉर्मल ईयर्स के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। 2020 में जो स्पाइक हमने देखा था, 2026 में वही पैटर्न हमें फिर से दिखने वाला है। लेकिन इन नंबर्स के पीछे का सच ये है, अगर 20 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो फाइनल लिस्ट में सिर्फ 2% लोग ही जगह बना पाएंगे। बाकी 98% स्टूडेंट्स के बाहर होने की सबसे बड़ी वजह उनका एग्जाम सिलेक्शन स्ट्रैटेजी होता है। अक्सर स्टूडेंट्स हर उस फॉर्म को फिल कर देते हैं जिसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। उन्हें लगता है कि ज्यादा फॉर्म्स मतलब सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस। इसका नतीजा ये होता है कि एक स्टूडेंट को एक ही वक्त में बीपीएससी का डिटेल जीएस, एसएससी का मैथ और पुलिस का फिजिकल सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। 7 अलग अलग सिलेबाई को एक साथ हैंडल करना प्रेपरेशन को पूरी तरह स्कैटर कर देता है। जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक कैटेगरी चुन लेते हैं। वो अपना पूरा टाइम और एनर्जी उसी एक सिलेबाई को मास्टर करने में लगाते हैं। जब आप अपना फोकस 5 अलग एग्जाम्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका पर सब्जेक्ट स्टडी टाइम इतना डाइल्यूट हो जाता है कि आप उन स्पेशलिस्ट्स को बीट नहीं कर पाते जो सिर्फ एक एग्जाम के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए आज ही एक स्पेसिफिक जॉब टियर चुनना जरूरी है। पहला टियर उन लोगों के लिए है जो हाई प्रेस्टीज ऑफिसर रोल्स एम कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी 70th और 71st कंबाइंड, टीचर रिक्रूटमेंट्स या बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल की डेस्क जॉब्स। इन पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी या तो ग्रेजुएशन है या 12th पास। इनका रिक्रूटमेंट साइकिल मिड 2026 तक पीक पर होगा। यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी और एडवांस्ड मैथ की इन डेप्थ क्लैरिटी चाहिए। इसमें 8-12 महीने लगते हैं। इसका रिवॉर्ड है बेस्ट सैलरी, अथॉरिटी और स्टेबल ऑफिस करियर। ट्रेड ऑफ है ब्रूटल कंपटीशन। आपको उन लैक्स कैंडिडेट्स को हराना है जो सालों से यही पढ़ रहे हैं। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में एनालिटिकल आंसर राइटिंग और डीप जीएस की ज़रूरत होती है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी 3 मंथ क्रैश कोर्स से डेवलप नहीं की जा सकती। इस टियर में वही स्टूडेंट्स कामयाब होंगे जो लोअर लेवल एग्जाम्स के डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके कम से कम 1 साल का फाइनेंशियल और मेंटल बैकअप लेकर चल रहे हैं। दूसरा टियर है एक्शन जॉब्स का, जिसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई और रेलवे ग्रुप डी या एएलपी आते हैं। इनमें टोटल सीट्स का वॉल्यूम 50,000 से भी ज्यादा होने वाला है। अगर आप 10th, 12th या आईटीआई पास हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा कैटेगरी है। यहाँ प्रोसेस डुअल लेयर्ड है। पहला हर्डियो ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट है, जिसके तुरंत बाद कड़ी फिजिकल एफिशिएंसी परीक्षा होती है। सीट्स ज्यादा होने से सिलेक्शन चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे प्योर एकेडमिक स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। ट्रेड ऑफ यहाँ फिजिकल है। आपको रोजाना ग्राउंड पर घंटों पसीना बहाना होगा और इंजरी के रिस्क के बीच अपनी रनिंग और स्ट्रेंथ मेंटेन करनी होगी। याद रखिए, अगर आप रिटन एग्जाम में टॉपर भी हैं लेकिन फिजिकल टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट मिस कर दी तो पूरा स्कोर 0 हो जाएगा। इसीलिए ये जॉब्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं जो किताबों के साथ अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को भी मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह सीरियसली लेते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है स्पेशलिस्ट टियर की। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के एएनएम, जीएनएम, पंचायत लेवल के रोजगार सेवक और आंगनवाड़ी पोजीशंस शामिल हैं। इन जॉब्स के लिए स्पेसिफिक रेजिडेंसी या वोकेशनल डिप्लोमास जैसे नर्सिंग या टाइपिंग सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है। इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट की वजह से कंपटीशन बहुत लिमिटेड हो जाता है। नॉर्मल ग्रेजुएट इन्हें फिल नहीं कर सकता, जिससे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रास्ता साफ है। लेकिन यहाँ ट्रेड ऑफ ये है कि सैलरी स्केल्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के मुकाबले कम होते हैं और करियर ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। अगर आपका प्राइमरी गोल एक स्टेबल सरकारी नौकरी पाना है और आप लोअर सैलरी के लिए तैयार हैं, तो ये स्पेशलिस्ट डिग्रीज सबसे आसान रास्ता है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि इन सब में से सबसे आसान एग्जाम कौन सा है। सच ये है कि इजी कुछ नहीं होता। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग है। जो स्टूडेंट मैथ में फास्ट है उसके लिए एसएससी इजी है और जिसका स्टैमिना अच्छा है उसके लिए पुलिस। अगर आप इन हाई वॉल्यूम लोअर टियर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये है आपका 3 मंथ क्रैश ब्लूप्रिंट। अगले 90 दिनों तक अपना 80% फोकस सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस पर रखिए। बीपीएससी लेवल की एडवांस्ड बुक्स छोड़कर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। इस टारगेटेड अप्रोच से आप ग्रुप डी, एसएससी इंटर लेवल और बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम्स को प्रायोरिटी पर क्रैक कर सकते हैं। जब वक्त कम हो तो एडवांस्ड एकेडमिक नॉलेज को छोड़कर बेसिक्स पर कमांड बनाना ही सिलेक्शन की एकमात्र प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है।
फाइनल डिसीजन आपका है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 1 साल मेहनत कर सकते हैं तो बीपीएससी और सीजीएल के अलावा बाकी सब कुछ भूल जाइए। अगर आपको 2026 तक हर हाल में नौकरी चाहिए तो 3 मंथ क्रैश प्लान के साथ बिहार पुलिस या एसएससी इंटर लेवल पर फोकस कीजिए। और जिनके पास नर्सिंग या आईटीआई सर्टिफिकेट्स हैं, किसी जनरल रैट रेस में मत पड़िए और सिर्फ अपनी स्पेशलिस्ट रोल्स को टारगेट कीजिए। 2026 का ये रिक्रूटमेंट साइकिल पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा विंडो है, लेकिन जीत वही हासिल करेगा जो हर फॉर्म के पीछे भागने के बजाय एक टारगेट पर स्नाइपर जैसा फोकस रखेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना 2026 का टारगेट एग्जाम लिखिए। आज यहाँ कमिट कीजिए कि आप किस गोल के लिए दिन रात एक करने वाले हैं। बिहार में सिलेक्शन पाना फॉर्म भरने का नहीं, बल्कि सही एग्जाम चुनने का खेल है। करियर गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।